हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब लाइव और फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सहगल और मेरे साथ हैं टीम इंडिया के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रह चुके शरणदीप सिंह जी और वीआरवी सिंह जी। शरणदीप सिंह जी की बात करें तो ये पूर्व सिलेक्टर भी रहे हैं, पूर्व स्पिनर भी रहे हैं टीम इंडिया के। वहीं वीआरवी सिंह जी की बात करें तो ये टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। लेकिन अब आईपीएल में कल हमने देखे कि एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। कल चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया राजस्थान रॉयल्स ने और अपनी प्लेऑफ की दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें, मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन है, 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। लेकिन किसने सोचा था कि मुंबई इंडियंस की ऐसी हालत हो जाएगी कि ये टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच जाएगी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और आज होने वाले मुकाबलों की भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। शरणदीप सिंह जी, जिस तरीके से कल मुंबई को हार का सामना करना पड़ा और चेन्नई भी हारी और राजस्थान ने जो कन्विंसिंग विन हासिल की है, इसके बाद प्लेऑफ की रेस जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजस्थान ने पूरा पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे कर दिया है। काफी इससे लग नहीं रहा था, लेकिन क्यों ना कोई एक अंदर से ऐसे था कि शायद राजस्थान वो काम कर सकती है, कि इनको शायद हरा सकती हो गेम को। अगर देखा जाए, उससे पिछले मैच में भी हमें लगा था कि ये एक क्या है कि टीम कॉम्बिनेशन अब जाके बनना शुरू हुआ धीरे धीरे। जो मैं ओपनर्स की बात करता हूँ हमेशा डोमेस्टिक प्लेयर्स की, कि उनको स्टेप अप होके एक बड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। वो कल यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखा, क्लीन हिटिंग कमाल कर दी, उसने मजा करा दी लड़के ने, दिखा के कि नहीं जी वो जगह एक्चुअली ही उसी की है। इतनी जो अंडर 19 से खेल के आ रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कल उसने दिखाया कि नहीं भी मैं एक बड़े लेवल स्तर पे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो वही हुआ, संजू सैमसन ने उसका साथ दिया। और उससे बड़ी चीज जो कि कल आई थिंक हमको शो पे देखा होगा कि वीआर सिंह बाबर शिवम दुबे की बात कर रहे थे कि शिवम दुबे कहाँ है भाई, आपने इतना महंगा प्लेयर खिला रखा है, वो भारत के लिए खेलो, कहाँ है आपके लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं हमेशा जो गलती मानता हूँ स्पोर्ट्स स्टाफ की मानता हूँ। कोचिज को दोष देना चाहिए इसके ऊपर आपके, कि आप जो इतना बड़ा स्टाफ लेके बाहर बैठते हो, आप अपने प्लेयर्स को पिकअप नहीं कर पा रहे हो। मीन्स एक ऑलराउंडर आपके पास बाहर बैठा है और आप इधर उधर से लोग खिलाए जाके लिए और उसको जगह नहीं मिली। कल एक मौका मिला और उसने दिखा दिया वो क्या कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है कि मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ व्हाइट बॉल नहीं, डेज मैचेस में उसने लंबे स्पेल डाले और लंबे लंबे 100 बनाए नीचे से आगे। तो वही एक जो प्लेयर में काबिलियत होती है, जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो रणजी ट्रॉफी लेवल पे खेल सकता है तो किसी भी लेवल पे जाके प्रदर्शन कर सकता है। और कल राजस्थान के सारे अपने जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर है उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल वीआरवी सिंह जी, आपने जैसा कहा था कि शिवम दुबे कहाँ हैं, और जैसे ही टीम में आए उन्होंने अपना शो जो है वो दिखा दिया। बेहतरीन पारी खेली, टीम को जीत दिलाई, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर टीम को इस जीत की बहुत ज्यादा दरकार थी। जी जी बिल्कुल। और देखिए, जैसे उन्होंने इनिंग खेली और साथ के साथ जैसे जायसवाल लेने के लिए ऐसी इनिंग बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग खेली दोनों लड़कों ने। और देखिए, सीएसके के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बॉलिंग के पास उनके जवाब नहीं था। और सीएसके को भी लगा होगा कि उनको चेंज नहीं करने चाहिए थे आज, क्योंकि मेरे ख्याल से T20 फॉर्मेट है, चाहे चलो सिर्फ ठीक है आपने रेस्ट करवा दिया, पर कहीं ना कहीं कल सीएसके को आरआर ने डोमिनेट किया है। और मैं दुबे की बात ऐसा इसलिए करना चाहूंगा, अगर आपने उस खिलाड़ी को टीम में लिया है और आपकी टीम में इतने बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, फॉरेन क्रिकेटर्स इतने बढ़िया नहीं है, जो थे वो चले गए हैं, वो नहीं है अभी आपके पास, तो आप क्यों नहीं खिला रहे उनको? तो क्या रीजन है, क्यों नहीं खिला रहे? और देखिए, चाहे कल मयंक मरकंडे इतना प्रभावित नहीं कर पाए, पर अच्छा मूव था उनको भी खिलाना, क्योंकि मेरे ख्याल से आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ नहीं जा सकते, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या बाकी फॉर्मेट हो। आपको बॉलर्स हैं, उनका अलग काम है, ये नहीं कि आपने 2 ओवर डलवा दिए, 3 ओवर डलवा दिए। इसी ख्याल से मेरे ख्याल से इनको ऐसे ही चलना चाहिए। अभी वो रेस में बने हुए हैं आरआर, ऐसे नहीं कि वो बाहर हो गए, और एमआई के लिए दिक्कतें और बढ़ गई हैं। पर मैं चाहूंगा कि आरआर के लिए एक आधी चीज मैं और बोलूंगा कि जोन सा इन्होंने कल फॉरेन क्रिकेटर जो फिलिप्स भी खिलाए हैं, वो क्यों नहीं पहले खिलाए? वो मेरे को लिविंगस्टोन से कल बेहतर लगे। जैसे उन्होंने आगे आते ही अच्छा दिख लगा, उनको बैटिंग दिखा, बल्ले के बीच में बॉल लग रही थी। तो मेरे ख्याल से इनका कॉम्बिनेशन आते थे, थोड़ा देर जरूर होगी है, पर अभी भी इनके पास वक्त है कि चीजों को संभाल सकते हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, शिवम दुबे की बात मैं इसलिए कर रहा था पिछले 2-3 हमारे प्रोग्राम में, जी वो लड़का भारत की टीम के लिए खेल चुका है, जैसे रणदीप जी ने बोला रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म कर चुका है, तो क्यों नहीं? अगर आपका मॉरिस परफॉर्म नहीं करे तो क्या उनकी जगह खिलाइए और कॉम्बिनेशन चेंज करके लाइए। कितना देर क्यों कर रहे हैं? मॉरिस ने माना आपने उनको काफी महंगा खरीदा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो मैचेस भी जिता रहा है या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे जबरदस्ती खिलाएंगे। तो कल उसे खिलाया लड़के को, और उसके अंदर से वो दिख भी रहा था, ही वांटेड टू डू समथिंग। वो उसके अंदर से वो दिख रहा था कि खिलाड़ी जो प्रदर्शन करना चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। चाहे वो संजू सैमसन थे, मेरे ख्याल संजू सैमसन भी मेरे को बढ़िया लग रहे थे, क्योंकि लग रहा मैनेजमेंट ने उनको वोट दी, जो एंकर का रोल, मैनेजमेंट पार्टनरशिप करना मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में उनको वो टीम थी जो मेरे ख्याल वो चाहते थे, तो मेरे ख्याल से इसलिए भी कल बढ़िया लगा देखे। और आरआर काफी समय बाद ऐसा लगा कि हाँ वो लड़ती खेली और अग्रेसिव क्रिकेट खेली, जो कल सीएसके के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, साथ के साथ मैं ये बोलूंगा कि जौन सा ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 किया, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत ही उन्होंने बढ़िया बड़ी अच्छी प्रदर्शन था। पारी खेली, शानदार पारी थी ऋतुराज गायकवाड़ की भी। लेकिन सरनदीप सिंह जी, जिस तरीके से कल यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की है और वहीं हम केकेआर को भी दमदार मान रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों टीमों के सामने मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है। नहीं देखिए, आई थिंक मुंबई इंडियंस इसलिए फीकी नजर आ रही है कि उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी शूट आउट नहीं कर पा रहा, प्रदर्शन कर ही नहीं पा रहा, और रोहित इसलिए क्लूलेस है। अब रोहित के इससे बेस्ट टीम नहीं हो सकती क्योंकि सारे बड़े खिलाड़ी हैं, बट एक साथ सारे ही प्रदर्शन नहीं करते। नॉर्मल होता है कि एक आध प्लेयर का या 2 प्लेयर का सीजन खराब जा रहा है, बट यहाँ 5 प्लेयरों का सीजन खराब जा रहा है। 2 वर्ल्ड कप में खेलने वाले प्लेयर्स आपके जो टीम में है वो दोनों ही आपने बाहर बिठा दिए। तो पहले राहुल चहर, पहले ईशान किशन बाहर बैठा, राहुल चहर भी बाहर बैठा, इस वजह से वो नंबर 7 पे है। अगर राजस्थान की और किंग्स 11 की बात करें तो मुश्किल इसलिए है कि वहां रन बनाने वाले केएल राहुल और मयंक अग्रवाल है, उनका भी मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा। गेंदबाजी अच्छी है कि एटलीस्ट आपको कमबैक करते हैं, पर जब हम केकेआर राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं कि नीचे से ऐसे ऊपर है, एक कंबाइंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि सारे एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, सब बल्लेबाजों ने रन बनाए और सब गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी ही की है। इसलिए टीम ने देखिए कल इन्होंने सीएसके को हरा दिया। हम बात धोनी की करते हैं कि धोनी के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता, बट कल शाम को तो महेंद्र सिंह धोनी भी क्लूलेस लग रहे थे, उनको भी नहीं बच रहा कि जहां गेंदबाजी करो वहां छक्का, जहां गेंदबाजी करो वहां मारे थे। और ये देखिए, एक जीत और हार में जो मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि देखिए अगर आप जीत रहे हैं तो सब ठीक है, आप कल मैच हार गए तो ऋतुराज गायकवाड़ का जो 100 था वो यशस्वी और शिवम दुबे के सामने फीका पड़ गया। बिल्कुल, बैटिंग उसने भी उतनी अच्छी की है, बट क्यों अब हार गए तो वो चीज सामने नहीं आ रही। अब बात किसकी हो रही है? यशस्वी की और शिवम दुबे की। क्यों? क्योंकि मैच जिताया, मैच विनर से दोनों, तो ये होता है हार जीत का फर्क बस। बिल्कुल, यहाँ पर देखा हमने कि किस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने पारी खेली, शिवम दुबे ने पारी खेली। ये भी दिखाया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से 100 किया, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के युवाओं ने कल मेला लूट लिया। तीनों युवा खिलाड़ी और तीनों ने दमदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब यहाँ पर बात करें वीआरवी सिंह जी, मुंबई इंडियंस की, इस टीम का मिडिल ऑर्डर जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहा है। रोहित शर्मा जो है वो भी गुस्से में नजर आए कल हार के बाद। उन्होंने भी बल्लेबाजों पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब मुंबई की टीम में भी वो पैनिक बटन दब चुका है, क्योंकि मुंबई बदलाव के लिए नहीं जानी जाती थी। मुंबई में आमतौर पर आप देखते थे कि सेम टीम खेलती है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में 2 बदलाव, ईशान किशन बाहर, सौरभ तिवारी अंदर, और पिछले कल के मैच में अगर हम देखें तो वहां पर राहुल चहर को बाहर कर दिया, जयंत यादव को लेकर आए। देखिए, जैसे हमने पैनिक बटन की बात की, ये तो कल उन्होंने खुद बोला, ये दब में कल 2-3 मैच चल ही जा चुका है ड्रेसिंग रूम में। तो देखिए, जब टीम हारना शुरू करती है तो बहुत चीजें बाहर निकल के आती हैं। पर देखिए, इसमें एक बड़ी बढ़िया बात बोली ईशान किशन और चहर, ये दोनों वर्ल्ड कप की टीम में है और ये एमआई के लिए नहीं खेल रहे हैं। तो ये भी कुछ सोचने वाली बात है। ये छोटी बात नहीं है कि आप हिंदुस्तान की टीम में करंट खिलाड़ी हैं और आप अपनी फ्रेंचाइज में नहीं खेल रहे हैं। तो देखो, अगर वो बाहर बैठ रहे हैं या ऐसे खिलाड़ी को बाहर बिठाया जा रहा है तो क्यों नहीं पैनिक बटन दबे, कैप्टन गुस्सा होंगे। पर मैं एक चीज देखूंगा, चाहे छोटी छोटी बात होती है, मैं इसको डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कल मैच हो रहा था, लो स्कोरिंग गेम था, आप ओवर थ्रो के रन दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, वो एक छोटी छोटी गलती आप कवर नहीं कर रहे हैं पीछे आगे। तो ये नॉर्मल एक बेसिक चीजें हैं। एमआई मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बोलना तो नहीं चाहिए हमें, पर देखिए 5 टाइम विजेता टीम है, ये छोटी छोटी गलतियां, 1-1, 2-2 रन मेरे ख्याल छोटे छोटे टारगेट में बहुत वैल्यू करते हैं। तो एक या 2 रन का अंतर ही होता है हार जीत में। तो मेरे ख्याल से जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल वो ग्राउंड में भी कुछ दिख रहा होता है कि रोहित वॉज नॉट हैप्पी। जो चीज जैसे वो चाहे बॉलिंग थी, चाहे बल्लेबाजी हो रही थी, तो मेरे ख्याल से काफी चीजें उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखो, अभी भी वो रेस में तो जरूर है, पर मेरे ख्याल से इस ब्रांड की अगर वो क्रिकेट खेलते रहे तो मेरे ख्याल से वो क्वालिफाई नहीं होने चाहिए। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे चाहे वो केकेआर है, चाहे वो आरआर है और चाहे पंजाब है, वो एमआई से बेटर क्रिकेट खेल रही है। उनका फ्रेम ऑफ माइंड मेरे को बेटर लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं एमआई को बस यही फायदा है कि उनको ऐसी सिचुएशंस का एक्सपीरियंस है, पर वो एक्सपीरियंस भी किस काम का अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ग्राउंड में जाकर। प्लस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हम सिर्फ पंड्या की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, हम पुलाड़ की कभी बात नहीं करते। पुलाड़ भी इस सीजन में कुछ नहीं कर पाए हैं, बस सिर्फ उन्होंने 2 विकेट लिए जो उनसे वो पंजाब के विरुद्ध लिए, तो एक ओवर में अच्छे विकेट लिए, उसके अलावा वो बल्लेबाजी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? अगर
राजस्थान ने अब मॉरिस को बाहर बिठाया, आप इनके बारे में सोचिए कि विकल्प सोचिए। आप ये आप नाम के साथ नहीं जा सकते, आपको काम चाहिए, आपको जो प्रदर्शन करके देगा ग्राउंड में, आपको मैच जिता के देगा, जो आपको इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के देगा, विकेट निकाल के देगा, उनके साथ जाना है आपको ये नहीं देखना कि पोलार्ड हमारे 10-12 साल से मेन खिलाड़ी हैं तो इनके साथ ही हमें जाना है। हाँ, आपके पास शायद उनके लिए कोई विकल्प नहीं है तो आप नहीं खिला पा रहे हैं, पर मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट, चाहे महिला जयवर्धन है, चाहे सचिन पाजी हैं, जो भी उनके कोच ग्रुप के लोग हैं, चाहे जहीर खान है, उनको उनके साथ बात करनी चाहिए कि उनकी डिमांड क्या है पोलार्ड के साथ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप आए हो और एज अ सीनियर खिलाड़ी कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ इम्पैक्ट नहीं है, यूएई में आए, आप सिर्फ फील्डिंग करने नहीं जा रहे हैं ग्राउंड में, आपको बल्लेबाजी और बॉलिंग भी करके दिखानी है साथ में। मुंबई इंडियंस के पास जिमी नीशम भी अभी बेंच पर बैठे हुए हैं, खिलाड़ी तो कई सारे हैं इनके पास, लेकिन मौके नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने दो संदीप सिंह जी, जिस तरह से अभी वीआरवी पाजी ने कहा कि प्रदर्शन ही पैमाना होना चाहिए टीम सिलेक्शन का, पोलार्ड जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बाहर बैठाने का सोचना चाहिए। ऐसा ही जो है सेम सूर्य कुमार यादव और राहुल चहर के साथ भी है, दोनों टी20 वर्ल्ड कप की टीम में हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं है। वहीं श्रेयस अय्यर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर है लेकिन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव होगा टी20 वर्ल्ड कप की टीम में पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें सेलेक्टर्स खुद बैकफुट पे नहीं जाएंगे, वो अपने पे नहीं, ठीक है। जब टीम पिक करेगी तब वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब सडनली क्या है कि इस टूर्नामेंट में वो बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे फिर आप उनको कभी भी कम बैक नहीं करवा सकते। बस ये कह के कि अगर सुरेश नहीं फिट हुआ तो हम सूर्य को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में देखें तो हर डोमेस्टिक खिलाड़ी इतने ज्यादा आ गए जो बैक टू बैक मैचेस में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और खाली सूर्य कुमार यादव या इसकी बात नहीं हो रही श्रेयस अय्यर की, यहाँ बात हो रही है शुभमन गिल की भी। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से वो अपनी विकेट खो रहा है, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी गंवा रहा है, आपको वो उसको देखना चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ उससे आगे लग चुका है अभी आने वाले समय में, ठीक है। यशस्वी जायसवाल उससे आगे लग चुका है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत ढूंढते हैं। शिखर धवन आपकी टीम में नहीं था, आपको एक लेफ्टी जो अटैकिंग कर सकता है वो आपको दिख रहा है इस टाइम, एक यंग खिलाड़ी दिख रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज ना हर किसी के लिए होती हैं। सिर्फ ठीक है वर्ल्ड कप के लिए रन नहीं बना रहा श्रेयस को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रखेंगे, क्योंकि उसमें अपने आप को फिर बैकफुट पे कर रहा और टीम का मोरल भी डाउन हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कप्तान भी नहीं मानेगा, क्योंकि कप्तान भी कहेगा क्या आप आउट कर रहे हो। आपको पहले ही श्रेयस को टीम में रखना चाहिए था, इंजरी की वजह से बाहर हुआ था, परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ। अगर आप रविचंद्र अश्विन को टीम में जगह दे सकते हैं कि जो 2017 के बाद कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला ही नहीं, तो ये तो आपका मेन प्लेयर था। मैंने एज ए सेलेक्टर हम तो उसको ये देख रहे थे एक टाइम पे जिस तरह से प्रदर्शन शुरू किया श्रेयस अय्यर ने, कि विराट के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर कोई कैप्टनसी ले सकता है वो श्रेयस अय्यर ही ले सकता है। तो जिस तरह से दिल्ली कैपिटल को हैंडल कर रहा है, जिस तरह से उसका प्रदर्शन है, अब उसका डिसिप्लिन देखिए फील्ड के अंदर, सब वो कोई ऐसे अजीब सी हरकतें नहीं करता, नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट से मैच जिता रहा है। और देखिए बैक टू बैक मैचेस में दिल्ली के लिए रन करके जिता रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स ने एक गलती तो जरूर कर दी है। तो देखिए मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा प्रदीप जी। देखिए जैसे कि शरणदीप जी थे और उनके साथी थे पहले सेक्टर, देखिए जो इन्होंने खिलाड़ी यंग खिलाड़ी ग्रूम किए थे पिछले 5-6 साल में, बहुत बेकमाल थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया, अब इंग्लैंड में भी सीरीज को जीत के आए हैं। देखिए जो से चाहे यूजी चहल है, आप उनकी बात भी करनी हमें जरूरी है कि वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इन्होंने उन लड़कों पर ग्रूम किया था और देखिए वो कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे और उनको बड़े प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस भी है। आप एकदम से एक यंग खिलाड़ी को सीधा बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं डाल सकते। मैं ये नहीं कहता चाहर में काबिलियत कम है, पर यूजी चहल के पास वो काबिलियत थी और उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ था ऑलरेडी पहले। तो मेरे ख्याल से पहले जो लड़कों पे आपको ग्रूमिंग की हुई थी वो यंग थे, मेरे ख्याल से उनके साथ जाना चाहिए था। और वो मैं बता रहा हूँ कि चेहरा बाहर बैठ के हैं, उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि एज अ बॉलर चाहे एज अ प्लेयर आप बाहर बैठते हैं अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी, तो फॉरवर्ड जब भी जाएंगे आप, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनके दिमाग में होगा कि मैं प्रदर्शन अच्छा करके नहीं, उनको प्रूव करना है। और चहल वहीं काफी एक्सपीरियंस हो चुके थे, काफी समय से जुड़े हुए थे टीम के साथ। हाँ, चहल को उनके साथ रखिए, पर चहल को अभी मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए था पहले। शरणदीप पाजी, आप पूर्व सेलेक्टर भी रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सेलेक्टर्स की सोच क्या रही होगी जो उन्होंने युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी को, जो परफॉर्म कर रहे थे लगातार 3-4 साल से टीम इंडिया के साथ खेल रहे थे, उन्हें बाहर किया और राहुल चहर को लेकर आ गए। नहीं देखिए, वो तो चेतन शर्मा जी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हमने राहुल चहर को इसलिए रखा कि वो एयर में तेज है और वो स्लो है। तब ये समझ नहीं आती कि ये आप कैसे जज कर सकते हैं। आप मतलब कि प्लेयर आपसे पहले पूछेगा थोड़ा कि सर मुझे थोड़ा स्लो डालना चाहिए कि तेज डालना चाहिए कि उससे मेरी सिलेक्शन हो जाए। यार जो आपकी स्ट्रेंथ है चहल की, 5-6 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है आपके लिए, और आप ऐसी बातें उसको समझ में आ रही है। फिर चहल को कह रहा है कि बाजी मैं कैसे गेंदबाजी करूं, भाग के करूं? मैं क्या अच्छा तो रना थोड़ा तेज कर ले, मतलब इस तरह से ऐसे पकड़ के भागना शुरू, और क्या कर सकते हो। ये सरप्राइजिंग था कि ऐसा, हाँ आपने नहीं रखा वो अलग चीज होती है, लेकिन एक बयान अच्छा आना चाहिए आपकी तरफ से कि क्यों बाहर किया जा रहा है सीनियर खिलाड़ी को।
वर्ल्ड कप सिर के ऊपर है, तो आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए ना T20 के लिए। मान सकता हूँ कि वनडे में शायद प्रदर्शन ऊपर नीचे हुआ होगा, बट इतना भी खराब नहीं होगा कि चहल बाहर हो तो कितनी जल्दी से। और उसमें क्या है कि आपने 5 मिनट रखे हैं। अब जिस तरह से राहुल चहर बाहर हुए हैं वो तो वैसे भी नहीं खेलेंगे, और जितना अच्छा वरुण चक्रवर्ती प्रदर्शन कर रहा है, तो रविंद्र जडेजा के साथ आप वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाएंगे। आप राहुल चहर को तो 200-300 की स्पोर्ट्स स्टाफ जो देख रहा होगा वहां बैठा दुबई में, जो सब पहुंच चुके हैं वहां पे, या विराट कोहली उसको देख रहा होगा किसी भी हद तक। तो ये एक मुश्किल तो इन्होंने मतलब खड़ी कर ही दी है। लेकिन हमें एक बंदा और भी उसकी बात करनी चाहिए, आवेश खान की। जितनी अच्छी गेंदबाजी कल उस लड़के ने की, और बैक टू बैक मैचेस में वो मैच्योर होता ही जा रहा, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फास्ट बॉलर का। जो वीआरवी ने भी तो बोला कि जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि एक प्लेटफॉर्म दिया था कि अब डोमेस्टिक अच्छी खेल रहे हो, अब दुलीप ट्रॉफी से इंडिया ए, फिर इंडिया ए में 2-3 साल तक आपको रेगुलरली खिलाया जाता है। जब आप पक जाते हो तब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो, फिर आप प्रदर्शन करते हो। जिस तरह से शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ और बाकी लड़के सब लोग चहल आए हैं, ये लोग आए वहाँ, वो प्लेटफॉर्म से सीधा ऊपर आए। तो वो प्लेटफॉर्म आपको देना जरूरी है हर खिलाड़ी के लिए। तो वही जरूर अब देखिए आवेश खान ने विकेट ली, अब उधर से आप कंपैरिजन करेंगे हाईएस्ट विकेट टेकर हर्षद पटेल का। तो ये मैं वीआरवी से पूछना चाहूंगा कि 2 फास्ट बॉलर को आप कैसे देखते हैं? एक फास्ट बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर जो सिर्फ स्लो बॉल करता है, और एक तरफ आवेश खान जो 145 पे गेंदबाजी कर रहा है, और क्या खूबसूरती से गेंदबाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक से हंडा हुआ, इंडिया से हंडा हुआ आ रहा है। अब आपको पिक करना हो उन दोनों में से, तो आप किसको पिक करेंगे? एक चीज और जी प्लीज। दोनों के बीच जो रेस है सबसे ज्यादा विकेट लेने की, यानी कि पर्पल कैप की जो रेस है, वो भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। देखिए मैं पर्पल कैप से पहले क्वालिटी पे बात करूंगा, क्योंकि क्वालिटी ठीक ही रहती है। और साथ ही साथ देखिए कि जो इन्होंने बात की बहुत बढ़िया। कल जो सा शारजाह में मैच हुआ उसमें आपने देखा होगा उन्होंने तेज बॉल भी डाले, यॉर्कर भी डाले, स्लो रन भी डाले। तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक गेंद नहीं है, उनके पास 3 से 4 वैरायटीज हैं। उनकी स्टॉक बॉल बहुत अच्छी है, जो है अराउंड 140-145 पे डालते हैं। लेंथ बॉल, वो लेंथ बॉल जिसको हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे, T20 या टेस्ट क्रिकेट। और वहीं जो से हमारे दूसरे गेंदबाज हैं आरसीबी के, उनके पास ज्यादा स्लोअर बॉल ही डालते हैं। हर्षल पटेल वो स्लोअर बॉल ही डालते हैं। वो ज्यादा उनका जो लेंथ बॉल है वो है नहीं इतना, मतलब स्ट्रॉन्ग लेंथ बॉल नहीं है, अच्छा नहीं फेंकते वो इतना। तो मेरे ख्याल से यही बात है, जो सा खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आता है, एक प्लेटफॉर्म दिया होता है। जैसे उन्होंने बात की, चाहे इंडिया का था, चाहे उन्हें इंडिया टीम का नेट बॉलर बना के भेजते थे, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपनी बॉलिंग को और निखारी है उन्होंने। पर मैं उनकी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, शारजाह की विकेट में कल जैसे उन्होंने गेंदबाजी की, उनको पता था कि इस विकेट पर भी फास्ट बॉलर विकेट निकाल सकते हैं। और जैसे मैं स्पेशली बहुत खुश हुआ कि जैसे उन्होंने एंड में यॉर्कर लगाया हार्दिक पांड्या को, उसके बाद कोल्टरनाइल को आउट किया। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको बनानी पड़ती है अपने लिए, और उसके लिए आपको गेम प्लान अपना एग्जीक्यूट करना पड़ता है। पर जैसे ही जो भी ये बॉलिंग कर रहे हैं, जो भी उन्होंने मेहनत की है, बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि पिछले साल से अब तक लेके एक मैं बात जरूर बोलूंगा कि जो जैसन का रनअप हो चुका है और जैसन का बॉडी एक्शन है बहुत बढ़िया है, और यहाँ से बेहतर ही होते जाएंगे। पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा साथ में, इन चाहे हर्षल पटेल हैं, चाहे ये हमारे आवेश खान है, ये ऐसे खिलाड़ियों को संभाल के रखना है। क्योंकि इन पे 4-5 साल से ग्रूमिंग हो चुकी है। इन पर बस सिर्फ ये नहीं देखने के, अगर परफॉर्म करेंगे तभी लेके आएंगे। इनकी फिटनेस पे भी मेरे ख्याल से फिटनेस पे नजर रखनी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखनी चाहिए। और इनकी स्टेट एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ ही साथ। और जैसे भारतीय चयन करता है, युवा खिलाड़ियों को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो भी बोर्ड की है, स्टेट एसोसिएशंस की है, तभी ये युवा खिलाड़ी प्रदर्शन भी करते हैं। हमने देखा कल गायकवाड़ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल ने भी रन बनाए, वहीं शिवम दुबे ने भी रन बनाए, और आवेश खान की बात हमने की है। लेकिन एक चीज तो तय है कि इससे ये पता चलता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना सुनहरा है, और भारतीय युवा खिलाड़ी जो हैं प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी तैयार हैं। इसके साथ ही साथ जरूर एक चिंता की बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चुने गए जो खिलाड़ी हैं वो जरूर उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं आईपीएल में जैसी उनसे उम्मीद थी। हालांकि सरनदीप पाजी ने एकदम साफ कर दिया है कि अब T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।